प्रिय बंधुओं, आप सबको आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटेड लाइफ कोच की सादर नमस्कार। तो प्रिय बंधुओं, एक बार फिर से हम सभी एक साथ एक परिवार की तरह, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो ईश्वर की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से हमें इतना सुंदर उपहार मिला हुआ है। मैं कई बार बैठ करके सोचता हूँ कि इस दुनिया में महंगे से महंगे कैमरे आप लोगों ने भी देखे होंगे, महंगे से महंगे कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो ईश्वर ने हमारी आंखों में दिए। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिय बंधु, आप समझ ही गए होंगे आंखों के विषय में, जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई या आंखों पर चश्मा भी चढ़ गया है, बशर्ते ऑपरेशन ना हुआ हो। इसके अलावा चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्योर होंगी सिर्फ एक दो एक्सरसाइज से, और कुछ घरेलू प्रयोग आपको बताए जाएंगे। उनसे आपकी आंखें जो है ना आजीवन, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले तो एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करें इतनी सुंदर और स्वस्थ आंखों के लिए। हमेशा जब भी समय लगे तो आंखें बंद करके उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें। जब भी आप सुंदर प्रकृति का नजारा लें तभी आप अपनी आंखों का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है प्रिय बंधु, ये चीज हमेशा जीवन में याद रखना। दूसरा, अभी हम बात करते हैं कि आंखों की कुछ एक्सरसाइजेज, उसके बाद कुछ प्रयोग करके जो है आपको बताऊंगा। तो आंखों की एक्सरसाइज में सबसे पहले अगर आप बात करते हैं तो अपनी जो आपकी फर्स्ट फिंगर्स हैं, दोनों की दोनों फर्स्ट फिंगर्स, इनको जो है ना आप आंखों के दोनों साइड में लगा लेंगे। पहली ये उंगली जो है ना आपके आंख और नाक के भौं में, मतलब अंदर जड़ मूल में लग जाएगी, और दूसरी उंगली जो है वो आपकी दूसरी साइड में। तो यहाँ पर इनको आपको प्रेशर डालना है, जेंटली प्रेशर डालना है, और दूसरा आंखों को भी बंद करना है। इस प्रकार से आप देख लेंगे एक बार। उंगलियों से भी मैं प्रेशर डाल रहा हूं और आंखों का भी प्रेशर डाल रहा हूं, आंखों को बंद कर रहा हूं मैं जोर लगा करके, और फिर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना, 20 सेकंड 30 सेकंड, और फिर छोड़ देना, फिर दोबारा से इस प्रकार से। तो ये एक्सरसाइज आप कम से कम 40 से 50 बार जो है ना जरूर करेंगे इस प्रकार से। ये बहुत गजब की एक्सरसाइज, इससे हमारी आंखों की सारी मसल जो है ना वो एक्टिव हो जाती है। और जो उंगलियों से हम ये पॉइंट दबा रहे हैं, यहां से जो है ना वो आपकी नसें जो है ना वो प्रॉपर, उनके अंदर से ब्लड का फ्लो होता है जो हमारी आईज के लिए काम करती हैं। तो आपकी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। एक तो ये एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज करनी है प्रिय बंधुओं, आपकी आईज को गोल गोल घुमाना, ऊपर नीचे घुमाना, राइट लेफ्ट घुमाना। एक बार मैं करके दिखा देता हूं। इस प्रकार से आप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर गोल गोल घुमाना, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, इस प्रकार से गोल गोल घुमाना। फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज घुमानी, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और फिर आईज को बंद करके, आंखों को बंद कर ले, और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ करके ऐसे, और हथेलियों को आंखों के ऊपर लगा लेंगे ऐसे। आंखों को खोलना नहीं, अंदर उस अंधकार को महसूस करना, बड़ा ठंडक फील होगी आपको आंखों में। इस प्रकार से हथेलियां रखेंगे। एक बार फिर ऐसे ही करना है। तो 3 बार जो है ना ये हथेलियां रगड़ करके आंखों पर लगानी है, और फिर आंखें खोल लेनी है। तो करीब करीब 1.5 से 2 मिनट तक जो है ना आप ये एक्सरसाइज आंखों की करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये कुछ प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। तो आंखों की एक्सरसाइजेस थी ये, इनको आप जो है ना करेंगे और जीवन में स्वास्थ्य का लाभ जो है ना आप प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट, अगर आंखों में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। ये आपकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर दोनों के बीच से ठीक ये पॉइंट, मेरी उंगली आप देख रहे होंगे, यहां से इसको प्रेस करना। ये आंख ही है आपकी, मान लीजिए राइट हैंड का दबाएंगे तो राइट आई पे काम करेगा, और इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड का दबाएंगे तो लेफ्ट आई पे आपके काम करेगा। ये प्रयोग आपको करना है। साथ ही साथ प्रिय बंधु, मैं आपको दिखा देता हूं कि जब भी आप नहाएं सुबह, तो नहाने से पहले आपके अंगूठे के नाखून के बीच में, यहां पर, वैसे तो सारी उंगली में डालते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंगूठे के नाखून में यहां पर नहाने से पहले सरसों का तेल डालना है। यहां पर नाखून में, यहां चारों तरफ, इसके दोनों पैर के अंगूठों में ही
आपको यहाँ पर जो है सरसों का तेल डालना है। तो ये प्रयोग आप नहाने से पहले जो है करेंगे, इससे आपकी आंखें जो है वो हमेशा स्वस्थ रहेंगी, निरोगी रहेंगी। तो आपको आंखों की एक्सरसाइज बताई गई, उसके साथ मैंने बताया कि आपको अंगूठे के नाखून में जो है वो सरसों का तेल डालना है, उससे आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। दूसरा प्रिय बंधुओं, रात को सोने से पहले आप डेली टूथपेस्ट तो करते ही होंगे, ब्रश तो करते ही होंगे। तो नहीं करते तो जरूर करनी है, सुबह करें ना करें, रात को जरूर करनी है ब्रश आपको। और रात को ब्रश करने के बाद आराम से जब हम सो जाते हैं, तो जब आप सुबह उठें तो आपके मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं, जो बासी लार है, उसको आप उंगली पर लगाएंगे और आंखों में काजल की तरह डाल लें। हमने ग्लूकोमा तक ठीक होते हुए देखा है इस प्रयोग के करने से। तो अपने मुंह की बासी लार जो है वो आंखों में डालनी, बशर्ते रात को आपने पेस्ट की हुई हो, ब्रश किया हुआ हो। अगर मुंह साफ नहीं किया अच्छे से तो फिर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रात को अच्छे से मुंह साफ करके सोए हैं तो सुबह जब उठते हैं तो मुंह में अमृत होता है, जो हमारे लार ग्रंथियों के रूप में। और अगर आपने ब्रश नहीं किया है तो सुबह फिर पॉइजन, जहर होता है आपके मुंह में। तो इसीलिए अगर रात को ब्रश नहीं किया तो फिर वो लार ग्रंथि आपकी आंखों में नहीं डालनी, ये ध्यान रखना प्रिय बंधु। तो इसी के बाद हम कुछ घरेलू प्रयोग, एक बहुत साधारण से प्रयोग हैं, वो भी आप घर में कर लेंगे तो आपकी आंखें जो है वो हमेशा स्वस्थ रहेंगी, निरोगी रहेंगी। आपकी आंखों की रोशनी जब तक जीवित रहेंगी तब तक बरकरार रहेगी। ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए एक सामान्य प्रयोग में बात कर रहा हूं। अब तक जितनी एक्सरसाइज हमने बात की आंखों की, या तेल डालना है नाखून में, या फिर आपके आंखों में मतलब बासी लार डालनी है, ये सब बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। और अभी जो खाने का प्रयोग मैं बता रहा हूं आपको, ये भी सभी बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। तो सभी इसको करें और स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। और इसमें कोई मेडिसिन वाली बात नहीं है, ये बहुत एक सिंपल एक न्यूट्रिशन डाइट है आपके लिए, वो घर में आप यूज कर सकते हैं। तो आप नोट कर लेंगे पेन कॉपी से। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, 100 ग्राम गुरबंदी बादाम लेने, 100 ग्राम गुरबंदी बादाम। बादाम कागजी बादाम आते हैं वो नहीं लेने हैं, गुरबंदी बादाम, क्योंकि उनमें ऑयल ज्यादा होता है गुरबंदी बादाम में, और जिसमें ऑयल ज्यादा होता है उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो गुरबंदी बादाम आपको यूज करना है। तो 100 ग्राम गुरबंदी बादाम, 100 ग्राम आमल की रसायन, ये हर एक मेडिकल स्टोर पे या आयुर्वेद की जहां पर दवाइयां मिलती है वहां पर हर जगह आपको मिल जाएगा। तो 100 ग्राम गुरबंदी बादाम, 100 ग्राम आमल की रसायन, 100 ग्राम मोटी सौंफ, 100 ग्राम मोटी सौंफ। सौंफ दो प्रकार की आती है, एक पतली आती छोटी सी, एक मोटी होती है। तो मोटी सौंफ में मेडिसिन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, तो मोटी सौंफ लेनी है आपको। तो 100 ग्राम मोटी सौंफ, 100 ग्राम सरटा मिश्री, धागे वाली मोटी मिश्री होती है, धागे होते हैं उसके बीच में से, तो मोटे वाली मिश्री लेनी, छोटी प्रसाद वाली मिश्री नहीं लेनी है, मोटे वाली मिश्री। तो 100 ग्राम सरटा मिश्री और 20 ग्राम सफेद मिर्च आपको यूज करनी है। 20 ग्राम सफेद मिर्च, काली मिर्च की तरह होती है वो भी छोटी छोटी, तो सफेद मिर्च या भूरी मिर्च भी उसको बोलते हैं कई जगह। तो ये आपको सामान लेना है और इसको लेकर के अलग अलग पीस लेंगे, एक साथ नहीं पीसना, अलग अलग पीस करके मिक्स करके रख लेंगे। और रात को सोने से पहले 2 चम्मच, सिर्फ एक समय लेना है, रात को सोने से पहले, लास्ट डाइट, इसके बाद कुछ भी नहीं लेना है आपको, सिर्फ ब्रश करनी है इसके बाद और कुछ नहीं। तो 2 चम्मच रात को सोने से पहले लास्ट डाइट के रूप में दूध के साथ, गरम गरम गुनगुने दूध के साथ, थोड़े से गरम गरम दूध के साथ आपको इसका सेवन करना है। पीसना सबको अलग अलग है प्रिय बंधुओं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पीसना सारी औषधियों को अलग अलग है और फिर मिक्स करके रख देना है। फिर रात को सोने से पहले 2 चम्मच जो है ना वो गरम गरम दूध के साथ आप इसका सेवन करेंगे। आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी, निरोगी रहेंगी। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और प्रिय बंधुओं, एक और निवेदन साथ में कर रहा हूं, जिनको जरूरत है इस चीज की उन तक आप ये वीडियो पहुंचा देना। आप सबका भी ईश्वर की कृपा से भला होगा, आपकी आंखें भी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। एक बहुत ही विशेष प्रयोग प्रिय बंधुओं, सूर्य जब उगता हुआ हो, जब भी सूर्य उगे तो उगते हुए सूर्य को बिना पलक झपकाए टकटकी बांध करके देखना, बिना पलक झपकाए सूर्य को देखना, इससे आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। लेकिन उगते हुए सूर्य को
उगने के बाद नहीं, बाद में तो फिर उसकी तरफ देखा भी नहीं जाएगा, लेकिन जिस समय सूर्य उग रहा है, अपना टाइम नोट कर ले कि सूर्य उगते हुए सूर्य को हमें देखना ही देखना है छत पे जाकर के। तो जब भी सूर्य उगे तो बिना पलक झपकाए उसको देखना। और हाँ, एक काम हम लोग हमेशा करते आए हैं कि सूर्य को पानी दो, सूर्य को पानी देना, तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। जब भी ये सूर्य को हम ऐसे झुक करके ऐसे पानी डालते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सूर्य को पानी हमेशा अपने सिर से ऊपर हाथ ऐसे ले जा करके और ऐसे पानी डालना चाहिए। सिर के ऊपर से हाथ, पाप का पानी का लोटा सिर से ऊपर होना चाहिए, और ऐसे इस प्रकार आपका हाथ जो है ना वो सिर से ऊपर होगा, और ऐसे आप डालेंगे पानी को, तो जो पानी की धार ऐसे नीचे गिरेगी, वो आपकी आंखों से आपको उस पानी की धार के अंदर से सूर्य को देखना है। और पानी के अंदर से जो सूर्य की रेज, सूर्य की किरणें आपकी आंखों पर पड़ेंगी, उससे आपकी आंखें बहुत ज्यादा जल्दी स्वस्थ होंगी और आजीवन स्वस्थ रहेंगी। तो इसीलिए जब भी आप सूर्य को पानी डालें तो सिर के ऊपर से पानी, मतलब सिर के ऊपर हाथ होने चाहिए, और फिर आप वहां से पानी डालें, और पानी की धार के अंदर, जैसे पानी की धार गिर रही है उसके अंदर से आपको सूर्य को देखना है। उससे आपकी आंखों की रोशनी तुरंत ऐसे चुटकियों में दिनों दिन जो है ना वो बढ़ती जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।